प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। दासी आपके लिए एक नई साखी लेके आई है। आज की साखी का विषय है परिवार। संतो जी, ये परिवार वही होता है जहाँ माता पिता बच्चे एक साथ मिलकर रहते हैं। वह परिवार नहीं होता जब बच्चे बड़े हो जाएं और अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। उसे परिवार नहीं कहा जाता है। कि जब एक माता पिता अपने 5 बच्चों को पाल देते हैं, लेकिन वो 5 बच्चे ही अपने एक माता पिता को नहीं पाल पाते हैं, ऐसे परिवार को परिवार नहीं कहा जाता है। माता पिता का बंटवारा कर लेते हैं बहुत से बच्चे कि 2 महीने तुम मेरे पास रहो, 1 महीना तुम मेरे पास रहो। नहीं, ऐसा बंटवारा परिवार में नहीं होना चाहिए। परिवार वो होता है जिसमें एक दूसरे का सहयोग होता है, एक दूसरे का प्यार होता है, जिसमें अगर कोई घर में काम भी किया जाए तो सभी की राय मशवरा लेकर किया जाए, सभी का साथ होना चाहिए, सभी का प्यार होना चाहिए। इसे ही परिवार कहा जाता है संतो जी। तो चलिए आज की साखी का आनंद लेते हैं और देखते हैं कि ये परिवार की कहानी हमें क्या शिक्षा देती है। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था जिसमें माता पिता और 2 बच्चे थे। माता पिता का नाम राम और सीता था और उनके बच्चों का नाम रोहन और रिया था। यह परिवार बहुत खुशहाल था, लेकिन एक दिन उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। राम एक किसान था और सीता एक गृहिणी थी। रोहन और रिया दोनों स्कूल जाते थे और पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। राम और सीता अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे और उनकी हर ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करते थे। यह परिवार गांव में बहुत सम्मानित था और सभी लोग उन्हें पसंद भी किया करते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया जिसने राम के खेत को नुकसान पहुंचा दिया और राम की सारी फसल बर्बाद हो गई और उनके पास पैसे की कमी हो गई। राम और सीता बहुत चिंतित हुए क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च चलाना था। सीता ने इस मुश्किल समय में हार नहीं मानी। उसने अपने घर में एक छोटा सा सिलाई का काम करना शुरू किया। उसने गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया और उन्हें सिलाई सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे उनका यह छोटा सा काम एक सफल व्यवसाय में बदल गया। सीता ने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सफल रही और साथ ही गांव की अन्य महिलाओं को भी रोजगार दिलाया। इसी प्रकार से रोहन और रिया ने अपनी माँ की मेहनत को देखा और उन्होंने भी अपनी पढ़ाई में और मेहनत करना शुरू किया। रोहन ने विज्ञान में रुचि ली और रिया ने कला में। दोनों ने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की। राम ने भी अपनी पत्नी का पूरा साथ दिया और खेत में काम करने के साथ साथ सीता के व्यवसाय में भी मदद करने लगा। परिवार की एकता संतो जी, यही होती है परिवार की एकता, जो अगर घर में एक परेशानी भी हो जाए तो हर मुश्किल में पूरे परिवार एक साथ जुट जाता है। हर मुश्किल समय में राम, सीता, मोहन और रिया ने एक दूसरे का साथ दिया। उन्होंने मिलकर काम किया और अपने परिवार को फिर से खुशहाल बनाया। इस दौरान उन्होंने एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान को और भी बढ़ाया। सीता की सफलता ने गांव में एक नई लहर पैदा की। महिलाओं ने उसे एक आदर्श के रूप में देखना शुरू किया। सीता ने गांव में एक महिला समूह बनाया जो महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के लिए काम करता था। उसने गांव की महिलाओं को प्रेरित किया और वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं और शिक्षा प्राप्त करें। आज राम और सीता के दोनों बच्चे, रिया और रोहन, दोनों बच्चे पढ़ाई करके
रिया एक कलाकार बन गई है, उसको कला में बहुत रुचि थी। और रोहन, जिसको विज्ञान में ज़्यादा रुचि थी, वो आज एक साइंटिस्ट बन गया है। संतो जी, ये गरीब परिवार कभी गरीब नहीं होता। अगर पूरे परिवार का साथ और प्यार हमेशा बना रहे तो कोई परिवार गरीब नहीं होता है। किसी परिवार में आर्थिक तंगी होती हैं, हर परिवार में आर्थिक तंगियाँ होती हैं, लेकिन हमें उन आर्थिक तंगियों की वजह से अपने बच्चों की पढ़ाई कभी नहीं रोकनी चाहिए। अगर हमारे बच्चे अपने जीवन में कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब माता पिता कामयाब होते हैं। बच्चों का ये कामयाबी रूप माता पिता के लिए एक आशीर्वाद होता है, एक वरदान होता है। संतो जी, जिस परिवार में ऐसा मिल बर्तन और प्यार होता है, उस परिवार में मुश्किल परेशानियां कभी नहीं टिक सकती हैं। संतो जी, इस साखी से यही शिक्षा संदेश मिलता है कि जीवन में कितनी भी चुनौतियां आए, साहस और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। परिवार में एकता और सहयोग से बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अपनी क्षमताओं को पहचानें और उन्हें विकसित करें। इससे न केवल आप बल्कि अपने आसपास के लोग भी आपसे प्रभावित होंगे। समाज में बदलाव लाने के लिए छोटे कदम भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। संतो जी, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये राम, सीता और उनके दोनों बच्चे रोहन और रिया की कहानी एक प्रेरणा है उन सभी परिवारों के लिए जो अपने जीवन में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि एक परिवार कितना मजबूत और सक्षम हो सकता है और कैसे वह अपने समाज के लिए एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। यह परिवार आज भी गांव में एक प्रेरणा के रूप में याद किया जाता है और उनके बच्चे भी उनकी तरह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं। संतो जी, काम कर रहे हैं। इस कहानी का उद्देश्य यही है कि हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों से घबराएं नहीं, बल्कि उनका सामना करें और अपने परिवार के साथ मिलकर उन्हें पार करें। एकता, साहस और मेहनत से हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं और समाज में एक नई दिशा दे सकते हैं। संतो जी, एक नई दिशा दे सकते हैं। संतो महापुरुषों जी, ये साखी आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं। संतो जी, दासी को आशा है कि ये साखी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दासी के चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। दासी आपके लिए और अच्छी साखियाँ लेके आएंगी। प्यार से कहिए संतो जी, धन्यकार जी।